हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया जी। बढ़िया। और मैं कैसी हूँ? खराब। खराब। तो अस्थि पंजर ढीला हो चुका अस्थि पंजर ढीला हो चुका। तो आज आप लोगों के पास वीडियो गया होगा इनका 12 बजे। उनमें आपने देखा कि कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोई वीडियो शूट नहीं किया मैंने। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में, पहले कई बार रिक्वेस्ट आई, आज थोड़ा सा माइंड उस टॉपिक पे था। कल इनकी कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिनको देख करके मेरा मन किया कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। कल इनको कुछ इस तरीके से देखा, क्या कुछ देखा वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। मेरा कल का एक्सपीरियंस भी और पहले का भी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार था बहुत हाई लेवल पे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हमारी लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आवाज़ ज़्यादा साथ नहीं दे रही, लाउड नहीं होगी, थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करना। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, शायद तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो काम आएंगे। मन किया मेरा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। कुछ हद तक भी अगर किसी की लाइफ को 2-4% भी अगर हेल्प मिलती है तो अच्छा लगता है। तो एक्सपीरियंस ये है कि देखो, कल मैंने देखा इनको, आज हमारी शादी को 10 साल हो गए। कल इन्होंने एक माँ का फ़र्ज़ भी निभाया और एक पिता का फ़र्ज़ भी निभाया और एक पति का फ़र्ज़ भी निभाया। मतलब कल मेरी तबीयत ख़राब थी और ऐसे मोमेंट्स लाइफ में बहुत बार आए हैं जब इन्होंने ये तीनों फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाए हैं। 1 मिनट रुकना। तो हाँ, लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत बार आए हैं जब इन्होंने इस तरीके से सब कुछ किया है। तो क्या बात, आज तो सुबह सुबह ही मीठे मीठे बोल सुनने को मिल रहे हैं। इमोशनल हो जाते हैं ना कई बार। तो लेकिन साथ साथ वो मोमेंट्स भी आए, आप लोगों ने देखा है पिछले 2 साल से तो ऑन कैमरा हर चीज़ दिख रही है कि इनकी नाराज़गी भी आपने देखी है। तो लाइफ जो है ना उसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि सुख ही सुख चलता रहता है, दुख भी आता है यार, परेशानियां भी आती हैं। और इतनी भर भर के आती हैं कि इंसान सोचना बंद कर देता है, उसका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको लाइफ में कुछ नहीं दिखता, इतनी परेशानियां आती हैं। इनके साथ भी होता है और मेरे साथ भी होता है। शादीशुदा ज़िंदगी के फैक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, हम दोनों के, जो कि काफ़ी लोगों से रिलेट करेंगे। तो एक हस्बैंड को भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। उसको देखते हुए बहुत उसकी जो निजी लाइफ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ऐसे लगता है कि अब हमारा रिश्ता नहीं चलेगा। वो टाइम आ जाता है। हमारा दोनों भी आया था थोड़े दिन पहले। हमारा भी आया था, दोनों की ज़िंदगी में होता है ऐसा। लेकिन मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करना चाहती हूँ वो बताती हूँ कि जब ऐसा टाइम आ जाता है ना, तो आजकल देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है, साल 2 साल 3 साल बाद में लाइफ में माना बन जाता है। हस्बैंड वाइफ का क्या होता है, रिश्ता टूटने की कगार पे पहुंच जाता है, मायके चली जाती है लड़कियां और बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। देखो, जब बेटी राजी खुशी मायके जाती है तो हर माँ बाप खुश होता है, लेकिन अगर इस टाइप की सिचुएशन में जाती है तो माँ बाप खुश नहीं होते बल्कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। हालांकि वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, वो उसको बुलाते हैं, उसका केयर करते हैं, लेकिन माइंड उनका डिस्टर्ब रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कहना चाहती हूँ कि लाइफ में सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं। हर एक सिचुएशन आती है, हर परेशानी आती है और इतनी भयंकर आती है। जब हमारी शादी हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊं कि ज़मीन आसमान का लिविंग जो लाइफस्टाइल है ना हमारी, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। और ज़्यादातर में होता है, देखो शादी हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली में बड़े लोग तय करते हैं। या महिला की राजकुमारी में नहीं, जंगल का लकड़ आ रहा। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। बात ये है कि लाइफस्टाइल का अंतर है ना। जैसे यहाँ पर खेती बाड़ी वाला परिवार है और आप लोगों में बहुत सारे, एक कमेंट तो ये भी आया था कि आपके माँ बाप ने कुछ नहीं देखा, मेरे माँ बाप ने इस परिवार में, बहुत पहले आया था ये ये भी कमेंट। आया था कि प्रिया को देखो, उसकी लाइफ कैसी है। एक कमेंट तो ये इतना खतरनाक था, यहाँ क्या करती है तुम।
यहाँ क्या वहाँ देख उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, तेरे लिए कुछ नहीं किया तेरे घर वालों ने। मैं नहीं पढ़ा था वो, इन्होंने उस भी टाइम पे लड़ाइयाँ चल रही थी। लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे था ये। लेकिन भाई कुछ नहीं, मैं तो एक बात जानता हूँ, हस्बैंड वाइफ में सबका जवान खून होता है, सबका जवान जोश होता है, और जवान प्रेम होता है, मिलन होता है। तो वो नए नए टाइम पे तो बहुत परवाने चढ़ के बोलता है, सर पे चढ़ के। धीरे धीरे वो थोड़ा सा वैसे हो जाता है। वैसे लाइफ हो तो क्यों, हकीकत वैसे होती है। वैसे हो क्यों जाता है कि कोई भी आदमी हो, वो एक सोच रखता है कि कोई भी मतलब जीव हो चाहे आदमी हो, हर को माँ अच्छी लगती है। सीधी सी बात है, माँ अच्छी लगती है। पत्नी की बुराइयां दिखती हैं माँ की। माँ भी किसी टाइम पे पत्नी थी, सास के साथ, परिवार के साथ उनका भी ऐसा ही तालमेल रहता था। लेकिन सबसे मेन टॉपिक ये है नोटिस करने का कि हमारे पिता कितने समझदार हैं, कितने सजे हुए, मतलब मजे हुए बोलते हैं, मतलब मैच्योर्ड होते हैं। जब उनकी बरोबरी हम नहीं कर सकते, उनके जैसे हम नहीं बन सकते, क्योंकि हम भी बच्चे हैं उनके सामने। जितनी उनमें परिपक्वता है वो हमारे अंदर नहीं है। तो वही चीज़ सेम इधर रखनी चाहिए कि हमारे माँ इतनी अच्छी है, वो नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी परिपक्वता नहीं है। तो दोनों को सोच समझ के ही सब कुछ कर लेना चाहिए। और सब कहते हैं, हर आदमी के, हर इंसान ये बात कहता है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। लेकिन वो कहते हैं, लेकिन हकीकत ये होता है कि जिस टाइम माइंड डिस्टर्ब होता है तब वही बात है। कुछ कमेंट मेरे पास भी आए थे, पुरुष प्रधान देश है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान प्रधान जब माँ बाप की बारी आती है तब प्रधान कहाँ चला जाता है? वो पति पत्नी में ही, खुद में ही क्यों आती है? माँ बाप की बात देखते हैं तब वो इतनी बात नहीं आती। तो बस जब कहने का मतलब ये है कि दोनों को एडजस्ट करना होता है। दिमाग आदमी का भी खराब होता है, दिमाग औरत का भी खराब होता है। सबसे जब बड़ी गलती तो औरत का खराब होता है तो आदमी को भी थोड़ा सा देर के लिए अपने आप को शांत करके, कोई बात नहीं, दो चार गालियाँ सुन लेंगे, अगर किसी की गर्लफ्रेंड हो वो भी तो सुना देती है कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, और एक फिर चीज है ना यार, वो बात भी तो है, जो मायके चली जाएंगी वो कितनी बड़ी गलती हो है। वो तो बहुत ही बड़ी गलती होती है, बहुत ही बड़ी। और मैं विशेष करके औरतों के लिए भी कहूँगा कि एक चीज़ ज़रूर है, चाहे वो बुरा माने, लेकिन मायके से, ससुराल में रहते हुए मायके से लिमिट का ही अटैच रखें। ये नहीं कि चूल्हा जलाया है तो भी मम्मी को, हाँ मम्मी चूल्हा जला लिया, आज फूंक मारी थी मेरे धुआं आ गई, ये मेरे आंसू आ गए आंखों में। सब चीज़ें शेयर करने की नहीं होती। वो चीज़ें भी इंसान को बहुत बार फील हो जाती हैं जो कि अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी खाक की। उसका भी एक परिवार होता है। ये नहीं कि हर बात वहाँ पे शेयर की जाए, कल को उसका भी एक मतलब इमेज होती है। हर बात शेयर करना, दूसरा छोटी सी बात हो जाए, छोटी सी बात उस और पे वापिस और चले फिर जाना। सेकेंड नंबर, औरतों का दिमाग खराब होना तो एक स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि कोई भी आदमी औरतों वाला काम, मतलब 24 घंटे की वो ही रूटीन रखना, रोज़ वही चूल्हा जलाना, गैस जलाना, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना और परिवार वालों का ध्यान रखना, रोज़ 24 घंटे, रोज़ डेली यही काम करेगी तो ऑटोमेटिक दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ आजकल, एक घर पे ही हूँ, तो रोज़ रोज़ का वो रोटी बनाने वाला और वो सिस्टम से परेशान हो जाता है आदमी। आदमी की छुट्टी तो होती है संडे, अरे यार संडे आज तो कोई बात नहीं, आज ये है आज वो है। औरत की तो कभी नहीं होती, वो तो महान होती है। मैं इसकी महान नहीं बता रहा हूँ, औरतों की बता रहा हूँ। मेरी माँ भी है, मेरी बहनें भी हैं, तो औरतों तो बहुत महान होती हैं। तो बस यही बात कहूंगी मैं, 3-4 पॉइंट बताऊंगी। एक तो कभी भी कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी दिक्कत, कितनी भी परेशानी आ जाए, मायके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम मायके चले जाते हैं ना, तो यहाँ से एक टाइप से कनेक्शन कट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों का 4 महीने 5 महीने तक बहुत भयंकर वाली नाराजगी चली थी। हकीकत नहीं, बताती हूँ। मैं तो इसको भी कहता हूँ, देखो भाई सीधी सी बात है, बहुत बार अभी भी हो जाते हैं लड़ाई। मैं एक ही बात कहता हूँ, जब ये नहीं मानती है तो देख, लास्ट टाइम अपन ने किया है, आपने मैंने दोनों ने खूब लंबी चली है, खूब हद तक पहुँच गई थी, फिर भी आज साथ रह रहे हैं। तो इससे अच्छा है ना, जो दिमाग में उसको निकाल और राजी से रह ले। अगर तेरे को ये करना है कि जाना ही है तो फिर जा, परमानेंट, झंझट नहीं रखना। दिमाग से
क्लियर सोचो, ये नहीं कि बीच में लटकती हुई। वो पुरानी कहावत भी है कि कोई भी धागा है, रुको मम्मी आई एक बार। हाँ तो माँ आ गई। जो एक बार है, जो ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है, धागे में गांठ पड़ जाती है, तो कितना ही गहरा बांध लो लेकिन वो मनमुटाव रह जाता है। इसलिए थोड़ी देर की नाराज़गी के बाद में मनमुटाव ख़त्म कर दिया करो, और ज़्यादा लंबी नहीं, मत एक चीज़ खींचा और भी है ना, एक चीज़ और है, देखो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कई दिन की लंबी नाराज़गी चल रही और उन्होंने होप खो दी। देखो मैं मेरी थॉट बता रही हूँ, होप खो दी कि हाँ भाई अब हमारा रिश्ता नहीं सुधर सकता, तो वो सुधर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुधर सकता। जैसे इन्होंने कहा ना गांठ पड़ जाती है, आज इन्होंने इस बताया चीज़ है। से मैं अगर मेरे वाले चैनल के जो सब्सक्राइब हो मेरे से पूछेंगे उस टाइम क्या हुआ था, अब हम राजी हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। 3-4 टॉपिक हैं जो कि मैंने अभी इस वीडियो में भी बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए, औरतों को हर्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर देखो कमेंट आएंगे मैंने तो भी मैं की हैं वो बताऊंगा। गलतियाँ, एक चीज़ और बताती हूँ, लेकिन मैंने एक गलती नहीं की कि 4 महीने तक हमारी नाराज़गी चली। मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, ये इनको लगता था कि ये सही है, दोनों को मतलब अपनी गलती किसी को नहीं दिखती भाई। ये लगता था कि ये अपने आप को सही समझते थे, मैं अपने आप को सही समझती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ लगती थी कि अगर कोई आप होता है ना, लोगों के स्ट्रिक्ट फैसला लेने की बात होती है ना, जब ये जैसे इन्होंने कहा स्ट्रिक्ट फैसला या तो आर करो या पार करो, या रहना है तो खुशी खुशी रहो, नहीं तो चले जाओ। ये जो स्ट्रिक्ट फैसला होता है ना, इसमें माइंड काम कर नहीं रहा था। तो मुझे सिर्फ मैंने सिर्फ एक बात सोची थी कि अगर चले गए तो दूरियां आ जाएंगी। और उसका दूसरा जो पहलू जब मैं देखती हूँ तो इनके बिना लाइफ मेरी नहीं आगे, मैं नहीं रह सकती भाई। और ज़्यादातर जोड़ों में यही होता है कि पहले तो वो गुस्से में निकल जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ तो हार्ट में तो लेके गए ना उनको, अब कैसे रहा जाएगा। अब वो महीने 2 महीने 3 महीने की नाराज़गी के बाद में फिर वो फील होता है, फिर वो रिटर्न आते हैं, तो वो जो स्पेस आया उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो उससे अच्छा यहीं रह करके और टाइम यहीं स्पेंड करके उस वक्त का इंतज़ार करना कि आने वाले टाइम में परिस्थितियाँ नॉर्मल होंगी और हम एक साथ होंगे, ठीक है। तो उस टाइम का इंतज़ार करना सबसे बेटर होता है। वो टाइम आता है लाइफ में, गांठ पड़ जाती है मान लिया, लेकिन इस रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में अगर वो गांठ पड़ गई और बहुत भयंकर वाली भी पड़ गई, तो भी अगर पेशेंस के साथ में आपने अपने माइंड को कंसंट्रेट करके और उस समय को निकाल दिया ना, तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। क्यों गलत कही? ना जी, आप तो गलत कही कौन सा गलत कह दे। तो चलो आज ये सब कुछ शेयर किया, और इसमें से कुछ बातें और भी हैं, कभी फिर शेयर करूँगी, ठीक है। कैसा लगा, कुछ अगर आपको गलत लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा कुछ हुआ हो तो भी कमेंट में बताइएगा। कुछ सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ब्लॉगिंग में रेगुलर होने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाय बाय कर दो, फूँ फूँ करने लग रहे हैं।